हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले इमेज बेस्ड एमसीक्यूज के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने इसका ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा था, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर एक बार और देखेंगे किस तरीके से आप लोगों से जो इमेज के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपका सीआरई का और आरआरबी या फिर एनएचएम वगैरह का एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग इस तरह की क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इमेज वाले भी। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अगर पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है कंसेप्ट क्लियर कर सके अपना इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। What is the primary purpose of a micropipette as shown in the diagram? ठीक है। आपको यहाँ पे एक डायग्राम पिपेट का ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, या डायग्राम नहीं भी दिया होगा तो भी आप लोगों को सिंपली समझना है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी पिपेट मेंशन किया हुआ है। ठीक है। कि जो पिपेट होती है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। ठीक है। यानी पिपेट का जो बेसिक पर्पस क्या होता है, पिपेट को क्यों यूज किया जाता है। ठीक है। उसका बेसिक पर्पस क्या है ना। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए सैंपल। क्या किसी भी सैंपल का टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, टू ट्रांसफर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। क्या किसी भी लिक्विड को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड द थर्ड है, टू मिक्स रिएजेंट इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या रिएजेंट्स को मिक्स करने के लिए किया जाता है। एंड ऑप्शन नंबर डी, टू स्टेरलाइज द इक्विपमेंट्स। क्या इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज के लिए भी इसको यूज किया जाता है क्या। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली जो पिपेट्स होती है उनका जो यूज होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। पिपेट्स को यूज करते हैं हम किसी भी स्मॉल वॉल्यूम लिक्विड को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है। यानी किसी भी स्मॉल वॉल्यूम का जो लिक्विड है उसको ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं पिपेट्स का। यानी आपने एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में अगर सैंपल को ट्रांसफर करना है, देन यू कैन यूज द पिपेट। ठीक है। वैसे तो तो आंसर आप लोगों का जो है वो बी जाने वाला। ठीक है। बी ऑप्शन आप लोगों का रहने वाला। वैसे देखो, जो सी ऑप्शन है, ठीक है, बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि रिएजेंट को भी तो मिक्स किया जा सकता है। ऑब्वियसली रिएजेंट को मिक्स किया जा सकता है, लेकिन ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होता, क्योंकि रिएजेंट को मिक्स करने के लिए अपन ग्लास रोड, ठीक है, जो होती है वो पतली सी ग्लास रोड होती है, उससे मिक्स करना एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में थर्ड वाला ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो भी आपको जो स्मॉल वॉल्यूम को ट्रांसफर के लिए ही लेना है। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन नहीं है, देन आप थर्ड ऑप्शन को ले सकते हो। ठीक है। दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए मैंने डाला है ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। रीजन को मिक्स करने के लिए बेसिकली पिपेट का यूज इतना नहीं होता, लेकिन स्मॉल वॉल्यूम्स को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, पिपेट का यूज करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। डायग्राम दे रखा है तो वैलिड गुड, नहीं है तो भी आप समझ में आ जाएगा कि पिपेट मेंशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। What is the purpose of the instrument show in image। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं लिखा, सिर्फ हमने क्या करा कि आप लोगों को इमेज यहाँ पे शो हो रही है जिसका क्या यूज है। ठीक है। उसका बेसिकली जो है पर्पस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है, टू काउंटिंग ब्लड सेल्स। सेकंड है, मेजरिंग ब्लड प्रेशर। थर्ड, एनालाइजिंग ब्लड केमिस्ट्री। एंड फोर्थ हमारे पास में कल्चरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जिस बच्चे ने इस इंस्ट्रूमेंट को देखा है तो इजीली समझ जाएगा कि इसका क्या यूज है। ठीक है। वैसे तो यहाँ पे इजीली मेंशन हो रखा है, बट डायग्राम में नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि ये गूगल से पिकअप किया हुआ डायग्राम, तो यहाँ पे मेंशन है इसलिए। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे जो है वो नहीं आएगा, आपको लिखा हुआ न्यू बार चैम्बर। ठीक है। तो अब नहीं आएगा, देन तुम लोग कैसे फाइंड आउट करो, क्योंकि आप लोगों ने अगर डायग्राम देखा है, जो न्यू बार चैम्बर होता है वो किस लिए यूज होता है। ठीक है। वो यूज होता है ब्लड सेल्स को काउंटिंग करने के लिए। ठीक है। जैसे कि आप लोगों के आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है, प्लेटलेट्स हो गई, या कोई भी अदर जो सेल्स होती है उनको काउंट करने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, न्यू बार चैम्बर को यूज किया जाता है। ठीक है। न्यू बार चैम्बर से आप ना तो कोई ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ब्लड केमिस्ट्री आप इतने नहीं कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि इसमें इतना अच्छे से विजुअलाइजेशन इफेक्ट आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो आप ऑब्वियसली इसमें कल्चर कर ही नहीं सकते, तो ऑप्शन ए आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है। कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो है सेल्स काउंटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट शो इन द इमेज। ठीक है। एक इमेज में हमें एक इंस्ट्रूमेंट शो कर रखा है, उसका पर्पस हम लोगों को बताना है कि उसका जो पर्पस है वो क्या है। ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें इमेज दे रखी होती है, तो आपको सबसे पहले इमेज आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आप लोगों ने परफेक्ट इमेज आइडेंटिफाई कर ली, करेक्ट इमेज आइडेंटिफाई कर ली, आपको पता लग गया कि इक्विपमेंट क्या है, तो आप आंसर जो है वो कर पाओगे। तो फर्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है,
पहले हम इमेज आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास में जो इमेज यहाँ पर दे रखी है वो एक साइंटिफिक मशीन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोटर दे रखी है, ठीक है, रोटेशन के लिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल वगैरह दे रखा है, तो ये जो है साइंटिफिक मशीन है, ठीक है। तो हमने पता कर लिया, अब हमें ये पता करना है कि साइंटिफिक मशीन का पर्पस क्या होता है। सेपरेटिंग द ब्लड कंपोनेंट, बी ऑप्शन मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, और जो सी ऑप्शन है एनालाइजिंग द ब्लड केमिस्ट्री, एंड द फोर्थ हमारे पास में कंसिडरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप लोगों को पता होगा कि साइंटिफिक मशीन का वर्क क्या होता है। साइंटिफिक मशीन का वर्क होता है सेपरेटिंग द ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है, ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेशन करने का काम करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शो इन इमेज। ये यहाँ पर कोई जो है इमेज हमें शो कर रखी है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल पता करना है हमें, ठीक है। ये जो भी दिख रहा है आपको यहाँ पे इमेज, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेस्ड। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, कैलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री एंड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो अब ये कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता लगेगा जब हम एनायन एंड कैटायंस हम लोगों को लिखते हैं, तब हमें पता लगता है कि वहां पर आयन एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। आयन एक्सचेंज हो रहा है तो तब आप किसकी तरफ जाओगे, आप आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाओगे। तो ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए रिफ्रैक्टोमीटर मेजर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है, ठीक है। ब्लड पीएच मेजर करता है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है, सीरम एल्ब्यूमिन लेवल्स मेजर करता है, या हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है। तो अगर आप लोगों को पता है रिफ्रैक्टोमीटर किसको मेजर करता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो ऑप्शन नंबर बी है, रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यूरिनोमीटर होता है, वैसे तो नॉर्मल यूरिनोमीटर को यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको आपके पास में यूरिनोमीटर अवेलेबल नहीं तो रिफ्रैक्टोमीटर से भी आप जो है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर, सॉरी, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है माइक्रोस्कोप में, किस चीज के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में ए, टू एलिमिनेट द स्पेसिमेन, बी ऑप्शन है टू फोकस लाइट इनटू द स्पेसिमेन, थर्ड है टू प्रोवाइड डिफरेंट मैग्निफिकेशंस, फोर्थ है टू एडजस्ट द कंट्रास्ट ऑफ द स्पेसिमेन। ये देखो, हाँ, एक माइक्रोस्कोप के सभी ऑब्जेक्टिव लेंसेज या जो भी है आईपीस हो गया, जो भी माइक्रोस्कोप के जितने भी उसके सारे फंक्शंस पढ़ लेना, सभी ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, आईपीस हो गया, ठीक है, सोर्स ऑफ द लाइट हो गया, सबके फंक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू प्रोवाइड द डिफरेंट मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मैग्निफिकेशन, जैसे आप देखते हो वो क्या होता है, 10x होता है, 40x होता है, 100x होता है, ठीक है। तो वो प्रोवाइड करने के लिए किसका यूज होता है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज कॉमनली यूज्ड टू एग्जामिन बैक्टीरियल सेल वॉल अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो है कौन सी स्टेन को कॉमनली यूज करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए, ठीक है, जिसमें आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो बैक्टीरियल से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है, ग्राम स्टेनिंग होगी, राइट स्टेनिंग होगी, ज़ाइडन स्टेनिंग होगी, या जिम्सा स्टेनिंग होगी। बैक्टीरिया इन तीनों से आइडेंटिफाई नहीं होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, होता है, समझाते हैं, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग जो होती है वो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में राइट स्टेनिंग जो होती है आरबीसी सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स या ब्लड सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ज़ाइडन स्टेनिंग जो होती है हम माइक्रोबैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ज़ाइडन स्टेनिंग बेसिकली टीबी के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। जिम्सा स्टेनिंग जो होती है वो भी अलग अलग सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, ठीक है, बोन मैरो हो गया उनके लिए करते हैं। तो बेसिकली जो ग्राम स्टेनिंग्स होती हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं किसको, बैक्टीरियल सेल वॉल को, आपस में डिफरेंशिएट करके। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का है इसका, ठीक है। समझाते थे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ में। द ग्राम स्टेनिंग इज यूज टू क्लासीफाई बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग दो बैक्टीरिया को टू अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर सेलुलर स्ट्रक्चर। उनका सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो उसके बेसिस पे ही वो उनको आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन आपका जो है वो ए रहने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ग्लूकोज लेवल इन अ ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है। यहाँ पे डिजिटल डिवाइस की हम बात करें, जो कि मैं यहाँ पे डायग्राम भी ऑलरेडी आपको मेंशन कर रखा है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ग्लूकोमीटर है, ठीक है, थर्मोमीटर है, या फिर पल्स ऑक्सीमीटर है। तो बहुत ही सिंपल है, ग्लूकोज को मेजर करने के लिए ग्लूकोमीटर हमारा ऑप्शन रहता है। या फिर अगर आपको यहाँ पर नहीं भी दिया जाए, डायग्राम भी दिया जाए, तो भी आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो डायग्राम है किसका है, ठीक है, ये कौन से इक्विपमेंट का डायग्राम है। तो आप इससे भी कर सकते हो। अगर हम सिर्फ
ग्लूकोज लेवल को हटा दे तो भी, ठीक है। तो ये इजी है, कई जो बेसिक पीएससी एंड सीएसएस जो स्मॉल लेबोरेटरीज होती है वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। बाय फिंगर प्रिक के थ्रू अपन ब्लड कलेक्ट करते हैं एंड देन उस ब्लड ड्रॉप को यहाँ पर ऐड करके और जो इक्विपमेंट में लगाते हैं, तो ये विद इन 3 सेकेंड्स में आप लोगों को रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑटोक्लेव इन ए मेडिकल लेबोरेटरी? मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर ऑटोक्लेव का क्या मेन फंक्शन है? टू स्टेरलाइज द इक्विपमेंट बाय यूजिंग हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, टू मेजर द टेम्परेचर, टू स्टोर लेबोरेटरी सैंपल्स और टू इंक्यूबेट द बैक्टीरियल कल्चर, ठीक है। तो बेसिकली किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा ऑटोक्लेव्स क्या काम करता है। ऑटोक्लेव्स का काम जो होता है मेन, वो होता है किसी भी इक्विपमेंट को स्टेरिलाइजेशन करना, ठीक है। किसी भी इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करना, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी इक्विपमेंट आपने यूज कर लिया है, यूज करने के बाद में सेम इक्विपमेंट को पेशेंट को यूज नहीं करोगे, ठीक है। उसको पहले स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, देन आप उसको यूज करेंगे। स्टेरिलाइजेशन मतलब उसके ऊपर अवेलेबल जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वट, उन सबको खत्म करना, ठीक है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो खत्म करना। और तो कैसे खत्म होता है? वो खत्म होता है बाय यूजिंग द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। इसका 121 जो है इसका जो है सेंटीग्रेड जो है हमारा टेम्परेचर रहता है एंड इसका जो प्रेशर रहता है 15 पाउंड्स रहता है, ठीक है। इतना प्रेशर, इतना हाई प्रेशर यूज करके स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। ये टेम्परेचर मेजर करने में काम नहीं आता है, सैंपल्स को स्टोर करने के लिए भी नहीं आता और बैक्टीरिया को इंक्यूबेट भी नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोगों का इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट है, which test is used to detect syphilis in a laboratory? In a laboratory setting, laboratory testing होगा, it's testing, it's testing, ठीक है। टेस्टिंग, ठीक है। बेसिक थर्ड, तो आपको जो है सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हो लेबोरेटरी के अंदर? यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को उसकी ग्रेड बता दी सिफिलिस की, ठीक है। नॉन रिएक्टिव है तो कुछ भी यहाँ पे जो है क्लम्स आप लोगों को नहीं दिखेंगे। वीकली है तो रिएक्टिव तो ज्यादा क्लम्स थोड़े बहुत दिखेंगे, और स्ट्रांगली अगर पॉजिटिव सिफिलिस केस है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लम्स आप लोगों को दिखेंगे। तो कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। पीसीआर टेस्ट है, आरपीआर टेस्ट है, या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, या फिर ग्राम स्टेनिंग है, ठीक है। तो बेसिकली इसको करने के लिए हम पीसीआर नहीं करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी नहीं करते, ग्राम्स भी नहीं करते। हम जो करते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का आरपीआर टेस्ट यूज करते हैं। समझते कैसा, देखो, ठीक है। आरपीआर टेस्ट बेसिकली होता है क्या? रैपिड प्लाज्मा राइजिंग टेस्ट होता है, ठीक है। इसको कॉमनली यूज किया जाता है सिफिलिस के लिए, जो बेसिकली एक तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, ट्रिपना पैलिडियम की वजह से होती है, ठीक है। तो इस टेस्ट में क्या होता है, एक स्लाइड होती है, उसमें सैंपल को ऐड करते हैं और सैंपल का जो सीरम होता है उसको ऐड किया जाता है, रिएजेंट ऐड किया जाता है, फिर इसको एजिटेट किया जाता है थोड़ी देर के लिए उसको रोटेशन के अंदर। देन आप यहाँ पे क्लम्स की फॉर्मेशन देखते हो जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। इस तरीके का क्लम्प फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है, दैट मीन जो है टेस्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो आरपीआर टेस्ट यूज किया जाता है सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए, एंड वीडीआरएल टेस्ट भी यूज किया जाता है। वीडीआरएल टेस्ट बेसिकली आप लोगों को आजकल तो रैपिड टेस्ट भी आने लगे, लेकिन वीडीआरएल टेस्ट भी कुछ इस तरीके का शो करता है, ठीक है। अगर वीडीआरएल ऑप्शन में नहीं तो आरपीआर टेस्ट यूज करोगे, अगर आरपीआर है और वीडीआरएल नहीं है तो फिर आप वो मेंशन करोगे। दोनों में जो भी ऑप्शन होगा वही आप लोगों को मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग ब्लड क्लोटिंग इन अ मेडिकल लेबोरेटरी? कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन सा एनालाइजर को यूज किया जाता है ब्लड क्लोटिंग्स के लिए? कोगुलेशन एनालाइजर, हेमाटोलॉजिकल एनालाइजर, पीसीआर मशीन हो गया है, स्पेक्ट्रोमीटर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, कोगुलेशन एनालाइजर को यूज करते हैं हम, ठीक है, क्लोटिंग के लिए। तो ऑप्शन ए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी समझोगे तो कोगुलेशन एनालाइजर क्यों यूज किया जाता है। कोगुलेशन एनालाइजर मीन्स द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ब्लड क्लोटिंग इंक्लूडिंग द, आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो गया, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन टाइम भी हो गया, ठीक है, जिसको अपन एपीटी बोलते हैं। और नेक्स्ट है फिब्रिनोजेंस भी ये मेजर करता है, ठीक है। अलग अलग कोगुलेशन फैक्टर्स को ये मेजर करता है, इसलिए अपन कोगुलेशन एनालाइजर यूज करते हैं किसके लिए? क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट सीरम फ्रॉम प्लाज्मा इन ए ब्लड सैंपल, ठीक है। अब सीरम को सेपरेट करना है हमें, टू सेपरेट सीरम फ्रॉम द प्लाज्मा इन ए ब्लड सैंपल। ये ब्लड सैंपल में से अपन सेपरेट करेंगे तो कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे? तो ये इक्विपमेंट आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। तो ये इक्विपमेंट हमारे पास में सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ठीक है। ऑटोक्लेव है, माइक्रोस्कोप है, सेंट्रीफ्यूज मशीन, थर्मामीटर। तो बेसिक सी बात है, सेपरेशन का काम जो होता है मोस्टली सारा का सारा सेंट्रीफ्यूज मशीन करती है। तो ऑप्शन सी आप लोगों का रहने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑयल इमर्शन लेंस, ठीक है। माइक्रोस्कोप ऑयल इमर्शन लेंस का क्या पर्पस होता है? टू रिड्यूस द ग्लेयर, to increase the magnification, to separate the fluid, to focus on a large sample.
ठीक है। तो बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का रहने वाला है। मैग्निफिकेशन को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि जैसे आप जो ऑयल ड्रॉप को ऐड करोगे तो ये क्या करता है, मैग्निफिकेशन को इंक्रीज कर देता है, क्लियरिफिकेशन ज्यादा देता है। तो उससे क्या होता है कि जो है आप सेल्स को और अच्छे से इनहांस करके देख पाते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जैसे यहाँ पे दे भी रखा है मैंने, ठीक है। द ऑयल इमर्शन लेंस यूज टू ड्रॉप ऑफ ऑयल टू रिड्यूस लाइट रिफ्रैक्शन को कम कर देगा वो। लाइट रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अलार्मिंग हो जाएगा हायर मैग्निफिकेशन, ठीक है, जो कि 100x तक जाता है। फॉर द डिटेल स्टडी ऑफ दिस स्पेसिमेंस लाइक बैक्टीरिया हो गया, कोई सेल्स हो गया, उनको स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है, which of the following test is used to diagnosis the tuberculosis in a laboratory? इन टीबी को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? अलाइजा, ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट हो गया, पीसीआर टेस्ट हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट हो गया, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट जिसको बेसिकली बोलते हैं, तो अलाइजा यूज नहीं करते, पीसीआर नहीं करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी नहीं करते। बेसिकली जो होता है कॉमन, बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है टीएसटी टेस्ट होता है, जिसको अपन ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following is used to sterilize media and instrument in microbiology laboratories? ठीक है, स्टेलाइज करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन सा इक्विपमेंट आप यूज करते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि ये है हमारे पास में ऑटोक्लेव, ठीक है। तो इंक्यूबेटर यूज करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं, या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं, फिर माइक्रोपिपेट यूज करते हैं। बेसिकली ऑटोक्लेव को यूज किया जाता है स्टेलाइजेशन के लिए। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का इसमें रहने वाला है। सो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कोई भी एक ऑटोक्लेव होता है जो हाई प्रेशर जनरेट करते हैं, उससे हाई प्रेशर जनरेट करने के बाद में कोई भी आपका मीडिया हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या फिर कोई भी लेबोरेटरी का कोई भी मटेरियल हो गया, जिससे क्या हो सकता है, जिससे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली ऑटोक्लेव को यूज करते हैं, उससे स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं, यानी यहाँ पर जो भी जिसको भी स्टेरिलाइज करना है उसको रख देते हैं एंड हाई प्रेशर इनहांस करते हैं, जिससे क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन हो जाता है और माइक्रोबैक्टीरिया जो भी होता है वो सबके सब डेड हो जाता है, ठीक है। तो सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि किस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।